नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में खास कार्यक्रम अनादि विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। महिलाएं सिर्फ परिवार की धुरी नहीं बल्कि समाज और देश की सबसे मजबूत नींव है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज भी महिलाओं के स्वास्थ्य को उतनी ही प्राथमिकता दी जा रही है जितनी दी जानी चाहिए। हर साल 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक संतुलन और सुरक्षित मातृत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस साल की थीम साफ संदेश देती है कि महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाएं कोई विकल्प नहीं बल्कि बुनियादी अधिकार है। आज भी देश में लाखों महिलाएं एनीमिया, कुपोषण, मानसिक तनाव और प्रसव संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं। ग्रामीण इलाकों में हालत और भी गंभीर हो जाते हैं जहां इलाज और जागरूकता दोनों की कमी है। तो क्या महिलाओं का स्वास्थ्य आज भी सरकारी योजनाओं तक ही सीमित है? क्या समाज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? और आखिर कब महिलाओं को मिलेगा बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य का अधिकार? इन्हीं सवालों पर आज होगी चर्चा। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हर वर्ष 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक संतुलन, प्रजनन अधिकार और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 1987 से मनाए जा रहे इस दिवस का संदेश है कि महिलाओं का स्वास्थ्य केवल परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की प्रगति से जुड़ा हुआ है। इस वर्ष की थीम है आवश्यक, विकल्प नहीं। बहुस्तरीय संकटों के दौर में स्वास्थ्य अधिकारों और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना। यह थीम बताती है कि महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी परिस्थिति में नजरअंदाज नहीं की जा सकती। महामारी, आर्थिक संकट, युद्ध, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक असमानताओं का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। ऐसे समय में मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था और समान चिकित्सा सुविधाएं बेहद जरूरी है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में महिलाएं एनीमिया, कुपोषण, मानसिक तनाव, प्रसव संबंधी जटिलताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां जागरूकता और चिकित्सा संसाधनों का अभाव देखने को मिलता है। भारत में महिलाओं की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियां एनीमिया, कुपोषण, मातृत्व मृत्यु दर और गैर संचारी रोग जैसे कैंसर और हृदय रोग हैं। शिक्षा की कमी, गरीबी, घरेलू हिंसा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच इन चुनौतियों को और गंभीर बनाती है, जिससे मातृ मृत्यु दर और लड़कियों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस हमें यह याद दिलाता है कि महिलाओं को स्वस्थ जीवन का अधिकार देना केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की भी साझा जिम्मेदारी है। पौष्टिक आहार, नियमित स्वास्थ्य जाँच, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान और सुरक्षित मातृत्व जैसी सुविधाएं हर महिला तक पहुँचनी चाहिए। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और मजबूत समाज की आधारशिला है। इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो देखिए, महिलाओं को सिर्फ परिवार की धुरी नहीं बल्कि समाज की भी धुरी माना जाता है। एक स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज की ओर जो है आधार मानी जाती है। बता दें कि लगातार महिलाओं के स्वास्थ्य पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी कई ऐसी समस्याएं हैं जो कभी कभी महिलाएं खुलकर भी नहीं कह पाती हैं, बातें नहीं कर पाती हैं। और यदि ग्रामीण क्षेत्रों का रुख करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्याएं और भी जटिल हो जाती है, जहां पर कहीं ना कहीं शिक्षा, जागरूकता, जानकारी के अभाव में महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनकी समस्याओं को जानने वाले लोग कम होते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं परेशानियां और भी विषम हो जाती हैं। बता दें कि समाज और देश की सबसे मजबूत नींव माने जाने वाली महिला, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज भी महिलाओं के स्वास्थ्य को उतनी ही प्राथमिकता दी जा रही है? कई बातें की जाती है, प्रशासन, शासन की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुविधाओं के अभाव में ये जो योजनाएं चलाई जाती है सरकार की ओर से, ये लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर रिद्धिमा ओझा जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जी मनोचिकित्सक हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में।
तो मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर रिद्धिमा जी से लेना चाहूंगी। रिद्धिमा जी, आजकल जो कैंसर है इसकी कई जो कैंसर्स हैं वो सामने आते हैं, कई परेशानियां देखने को मिलती हैं, लेकिन कैंसर की जो सबसे जटिल प्रक्रिया है कि उसकी जानकारी ही देर में लगती है, काफी बढ़ जाती है, उसके बाद लोगों को इसकी सूचना होती है, तब तक परिस्थितियां काफी बिगड़ चुकी होती हैं। जी। नमस्कार। आपका सवाल बिल्कुल सही है और इसी बारे में हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के बीच में कि कैंसर ऐसी बीमारी है जो आज हम घर घर में सुनते हैं, लेकिन हम डॉक्टर्स के पास या इलाज के लिए तभी जाते हैं जब हम उस चीज को काफी देर तक अपने शरीर में पनपने देते हैं, पहले अपने लेवल पे इलाज करते हैं या डर के घर पे बैठ जाते हैं। तो हमारे यहाँ स्क्रीनिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट हमें करना रहेगा। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, 40 से ऊपर की महिलाओं के लिए सालाना मैमोग्राफी की गाइडलाइंस हैं। सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर के लिए आपके पास आज की डेट में वैक्सीनेशन उपलब्ध है, जिसके लिए अभी सरकार ने मुहिम भी चलाई थी। देन ऑल्सो उसके लिए पैप स्मीयर आप स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करना कि अपने आप को स्क्रीनिंग कराएं, और जैसे ही कुछ लक्षण आपको मिलते हैं, जैसे कि मुंह में छाले या स्तन में कोई गठान या बच्चेदानी के रास्ते पे लंबे समय तक खून जाना, डिस्चार्ज होना, पेड़ों में दर्द होना, कोई भी ऐसे लक्षण जो कि आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में किस बीमारी की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपको एक कैंसर स्पेशलिस्ट जो है उनसे मिलना चाहिए, सलाह करनी चाहिए और टाइमली उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। कि स्टेज 1 स्टेज 2 में क्योर रेट्स बहुत हाई होते हैं, और जब लेट आते हैं आप स्टेज 3 स्टेज 4, तो उसका क्योर रेट रिड्यूस हो जाता है और फिर ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है। बिल्कुल। रिद्धिमा जी, जैसे कि आपने बताया कि शासन स्तर पर काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन बड़े सवाल यही होते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर ये योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। सुविधाओं का अभाव कह लीजिए या लोगों में जानकारी की कमी कह लीजिए, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं कई चीजों पर खुलकर बात नहीं करती हैं। कैंसर भी एक ऐसी ही बीमारी है, कई जो स्पेशल चीजें होती हैं महिलाओं में उसको लेकर वो खुलकर बात नहीं कर पाती और कुछ परेशानियां हैं जो वो झेलती रहती हैं। फिर आखिर में बहुत समय बाद जब उनको इन सब चीजों का पता चलता है तब ये बीमारी खुलकर सामने आती है। तो ऐसा क्या किया जाए शुरू से, ऐसी क्या जागरूकता फैलाई जाए उन महिलाओं के बीच जिससे जो है इन सभी चीजों में कमी देखी जा सके? मेरे ख्याल से इस जागरूकता के लिए सबको सामाजिक तौर पे एक साथ जुड़ना पड़ेगा और अपने अपने जो आपके पास मीडियम्स हैं उसके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट पड़ेगी। जैसे हम लोग टॉक्स करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाके भी टॉक्स कंडक्ट करते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन कैंप्स कंडक्ट करते हैं। सिमिलरली जैसे आपका आज ये प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए आप अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी तरीके से छोटे छोटे हर स्तर पे वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसीज हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए, है ना। हर गांव तक जो सेवाएं पहुंच सके, तो जो हेल्थ फैसिलिटेटर्स हैं उनको इस चीज की ट्रेनिंग दी जाए। सिमिलरली एजुकेशन में आप इसको इंक्लूड करें कि ताकि जो घर के जो बच्चे हैं उनके माध्यम से पूरे परिवार तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो जो वहाँ के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, आंगनवाड़ीज हैं, वहां पे ये पूरे एक सामाजिक तौर पे इंफॉर्मेशन हर जरिए से पहुंचे। तो जब हर जरिए से इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो वो जागरूकता का नया मोड़ लेगी। बिल्कुल रिद्धिमा जी, और निश्चित तौर पर आपकी ओर से जो सलाह दी गई है ये मानने की आवश्यकता है। जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर इन सभी चीजों पर प्रकाश डालने की जरूरत है। वहीं अब मैं रूमा जी के पास जाना चाहूंगी। रूमा जी, आप एक मनोचिकित्सक हैं और देखा जाता है ब्रेन पावर काफी पावरफुल होती है। लोगों के भीतर आधी से ज्यादा समस्याएं जो है वो इसी ब्रेन के चलते होती हैं, लेकिन दिमागी बीमारियों के जूझने के दौरान कई लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते हैं। उनका मानना ऐसा होता है कि यदि वो दिमागी बीमारी से रिलेटेड किसी से भी बात करेंगे तो लोग उन्हें पागल कहेंगे या उन्हें किसी अलग नजरिए से देखा जाएगा, जिसके चलते वो खुलकर बात नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। मतलब ये 21वीं सदी की एक विडंबना है कि हम कहाँ तो स्पेस में पहुंच रहे हैं और साइंटिफिक इतनी सारी हमारी
इनोवेशंस हैं, लेकिन जहां बात स्वास्थ्य की आती है, आज भी हम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को ही महत्व देते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि क्योंकि जागरूकता के अभाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। शहरों में तो फिर भी थोड़ी जानकारियां हैं, लेकिन अगर किसी भी इंसान में, व्यक्ति में, बच्चों में, बुजुर्ग में हम देखते हैं कि व्यवहारिक परिवर्तन आ गए, तो उसका व्यवहार पहले से बदल रहा है, या उसकी नींद में, भूख में परिवर्तन आ रहा है, उसका जो है लोगों से जो पारस्परिक संबंध थे वो बिगड़ रहे हैं, उसके स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ापन आ रहा है, कम बोल रही है, कम बातें कर रही है, हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं और अक्सर उसको किसी बाहरी कारण से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसान का व्यवहार जो है, जो सीखता है, वो मस्तिष्क में जो चलता है उसका ही एक प्रोजेक्शन है। इंसान जैसा सोचता है, उसकी जैसी सोच रहती है, जो सोच उत्पन्न होती है उसी से उसका व्यवहार निर्धारित होता है। अगर व्यवहार में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है या व्यवहार में कोई रोशनी दिखाई दे रही है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हो सकता है कोई परेशानी हो मानसिक, और मानसिक परेशानी या ब्रेन की परेशानी सिर्फ पागलपन नहीं है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। अगर हम छोटे से ही बात करें, जब बच्चा पैदा होता है, डेवलप होता है, तो उसी समय अगर हम देखते हैं कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो दूसरे बच्चों के अपेक्षा पीछे चल रहा है, या बच्चा बहुत ज्यादा उग्र है या शैतानी बहुत ज्यादा करता है, एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाता है, उसको चिड़चिड़ापन करती है, तो हो सकता है ये किसी मानसिक परेशानी के लक्षण हो। उसको हो सकता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो, उसे हो सकता है अगर वो दूसरे बच्चों के साथ पारस्परिक खेल खेल पा रहा है, दूसरे बच्चों को अवॉइड कर रहा है और कृत्रिम चीजों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व है, तो हो सकता है उनसे ऑटिज्म हो। ठीक उसी तरह जितनी मानसिक बीमारियां हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उसकी शुरुआत अक्सर डेवलपमेंटल ईयर्स में ही दिखाई दे जाती है। अगर इंसान को आगे चल के स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी होती है, तो ये समझना जरूरी है कि वो सारे लक्षण टीन एज में ही दिखाई देने लगते हैं कि वो बच्चा या बच्ची विथड्रॉन रहते हैं, कम बात करते हैं, कटे कटे से रहते हैं, उन्हें हमेशा डर या शंका बनी रहती है, आत्मविश्वास की कमी रहती है। तो ये सब जागरूकता का काम जो है वो सरकार का भी है और समस्त जो हम डॉक्टर फ्रेटर्निटी से हैं वो उनका भी है। लेकिन एक जो आज भी हमारे समाज में एक जो स्टिग्मा है कि अगर मानसिक बीमारी कोई है तो उसको जहां तक हो सके या तो छुपाते रखो, या उसको कोई ऊपरी हवा जानतोना के साथ लिंक कर दो और मंदिर मस्जिद मस्जिदों में भटकते रहो, या किसी पेट हीलर के पास चले जाओ, या जहां तक हो सके उसको लेके अगर डॉक्टर तक भी पहुंचते हो तो अक्सर वो जो है न्यूरोलॉजिस्ट के पास या पीडियाट्रिशियन के पास या वो जनरल फिजिशियन के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग उन्हें सिर्फ एंजाइटी की या नींद की गोली देके जो है उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी मानसिक बीमारियों को लेके थोड़ी सी कम जागरूकता है। ये बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है, अनफॉर्चुनेट है। तो हम लोगों की कोशिश भी ये हो रही है कि साइकाइट्री की जो पढ़ाई है वो MBBS लेवल में थोड़ी और अच्छी हो, कि जो एक जनरल डॉक्टर होता है उसको भी पता हो कि जब उसके पास लगातार मरीज पहुंच रहा है कि मेरी हार्ट रेट बढ़ी हुई रहती है, मुझे बेचैनी होती है, तो ये समझना जरूरी है कि उसको एंजाइटी हो रही है, उसको कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसको कोई फोबिया है, उसको आप मनुष्य चिकित्सक के पास डायरेक्ट करें, ना कि खुद ही करते हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज जो है नारी स्वास्थ्य दिवस है, और मैं आपको बताऊं कि बदकिस्मती से हमारे समाज में अगर किसी महिला को या लड़की को परेशानी होती है, मानसिक परेशानी, तो उसका आज भी निराकरण जो है नहीं हो पाता है। लड़कों को तवज्जो दी जाती है और लड़कियों की परेशानी को आज भी कोशिश की जाती है कि उसको छुपाना, उसको
उसको लोगों तक नई बात पहुंचने देना, क्योंकि शादी भी जो है एक लोगों को लगता है कि अगर ये बात आगे चली जाएगी, अगर मनोचिकित्सक को दिखाएंगे तो उस लड़की की आगे चल के शादी नहीं हो सकती है। तो मुझे ये कहना मतलब बहुत जरूरी लगता है कि हम इस चीज को समझें, जानें कि व्यवहारिक परेशानियां जो हैं वो मानसिक परेशानी से उत्पन्न होती है और उसमें कोई शर्म या लज्जा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास दिमाग है उसी को दिमागी परेशानी हो सकती है। तो मैं तो सबको निश्चित यही तौर पर कहती हूँ कि अगर आपको कार सर्विसिंग करानी है तो आपके पास कार होना जरूरी है। आप मनोचिकित्सक के पास आ रहे हैं तो ये प्रूफ है कि आपके पास दिमाग है। तो आज के दिन में सबसे यही आपके सारे दर्शकों से कहना चाहूंगी कि दिमागी परेशानी को अनदेखा न करें, उसके बारे में जागरूक रहें। अपने इर्द गिर्द, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, आपके सहपाठियों के साथ, सहकर्मियों के साथ, आपके घर में काम करने वाले लोगों के साथ अगर आप देखते हैं कि कोई आपको दिख रहा है कि गुमसुम उदास रह रही है, कम बोल रहा है, स्कूल या कॉलेज जाने में आनाकानी कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नींद में समस्या है, ये सारी चीजें, या बहुत देर तक सिर्फ सफाई करते रह रहे हैं, हाथ लगातार धो रहे हैं, या मन में कोई शंका बहुत आ रही है, तो ये सब मानसिक बीमारी है और इसका सही समय पे इलाज करेंगे तो इसका निदान हो सकता है और ये जड़ से खत्म हो जाती है। क्योंकि जैसे एक स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में रहता है, वैसे ही एक स्वस्थ शरीर का होने के लिए स्वस्थ दिमाग की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रूमा जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके लिए हमें हम्बल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे आसपास यदि कोई अजीब सा व्यवहार करता है तो उसको जज करने के अलावा हम उससे पूछ सकते हैं, उसकी कोई भी समस्या का हल कर सकते हैं या उसे कोई सलाह दे सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। और जैसा कि हमने इससे पहले जिक्र किया था कि महिलाओं को धुरी कहा जाता है, परिवार की, समाज की कहें, कई ऐसे काम होते हैं। आजकल महिलाएं इंडिपेंडेंट भी हो गई हैं, लेकिन कुछ महिलाएं शादी और परिवार के साथ ही ऑफिस भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। ऐसे में काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में जरूरी होता है कि महिलाओं के व्यवहार में जो भी बदलाव देखे जा रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए, और यदि ऐसे भी कोई लक्षण देखे जा रहे हैं तो उनको तुरंत ऐसे रिकॉग्नाइज करके उन्हें सलाह दी जाए या कुछ भी उन्हें डॉक्टर के पास, मनोचिकित्सक के पास पहुंचाया जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें काफी हद तक क्योर हो पाएगा। और सबसे आवश्यकता है इसमें ज्यादा ये भी एक बहुत जरूरी चीज होती है कि जब महिलाओं की शादी होती है और प्रेग्नेंट होती है या बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो कई बार पोस्टपार्टम साइकोसिस या पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी ऐसी एक मानसिक स्थिति होती है जहाँ पे महिलाएं अक्सर डिप्रेस रहती हैं, वो अपना ध्यान नहीं रख पाती और कई बार डिलीवरी के बाद ही वो अपने बच्चे से वो बॉन्ड नहीं बना पाती है। उन्हें डर लगा रहता है कि बच्चा शायद मुझे नुकसान पहुंचाएगा। कुछ चलते कई बार अपन मीडिया में भी इन चीजों का जिक्र करते हैं और बड़ा हेडलाइन बताते भी माँ और इस तरह की, लेकिन वो महिलाएं खुद परेशान हैं और उन्हें साइकोसिस नामक बीमारी है, जिसके चलते उन्हें अपने ही बच्चे से डर लग रहा है। लेकिन अक्सर जो ससुराल वाले हैं या समाज के लोग हैं वो उसको ऊपरी हवा, भूत प्रेत और इस तरह की चीजों देके उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और कई बार ऐसे किस्से आए हैं जहाँ छोटे बच्चों को जो है अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ा है। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन और पोस्टमार्टम साइकोसिस क्योंकि आज नारी स्वास्थ्य दिवस है, तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये वाली स्थिति भी होती है। तो अगर किसी प्रेग्नेंट महिला में आप देखें कि वो खुश नहीं है, उदास रह रही है, अपने आप को नहीं संभाल पा रही, तो उसका भी जरूर जो है सही समय पे इलाज करें। बिल्कुल रुमा जी, आपने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात की। आजकल ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो लड़कियां होती हैं वो शादी के बाद या प्रेगनेंसी के टाइम पर जो स्थिति है उसको अडेप्ट नहीं कर पाती हैं इतने जल्दी, जिसके चलते ये समस्याएं काफी देखने को मिलती हैं। वहीं मैं रिद्धिमा जी की ओर रुख करना चाहूंगी। रिद्धिमा जी, जैसा कि हमने इससे पहले कैंसर को लेकर बात की थी, काफी समस्याएं देखने को मिलती हैं। हमने बीमारी के दौरान क्या किया जाए, क्या नहीं, और क्या योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही थी, इस पर भी चर्चा की। लेकिन यदि हम खाने पीने, स्वास्थ्य पर पहले से ध्यान दें तो ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जिन पर ध्यान देकर इन सब चीजों से, इन बीमारियों से बचा जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जैसा हमेशा हमें बचपन से सिखाया जाता है, तो वो सेम आपके कैंसर के लिए भी अप्लाई होता है। आप जितनी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसको अगर आप डिले करते हैं
तो आपकी बॉडी का जनरल इम्यूनिटी मेंटेन रहता है। सिमिलरली कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले आजकल धूम्रपान है ना, ये फीमेल्स में भी कॉमन होने लगा है, हम वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं। सो आपको सबसे पहले सारे जो सेवन है, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, वेपिंग, तो ये सारे आपको इसको अवॉइड करना है। उसके बाद आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें आप मान के चलें कि हफ्ते में 5 से 6 दिन आप एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, एक फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं जिससे आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है। देन आपकी फूड इनटेक में आप कोशिश करें कि प्रोटीन्स अच्छा लें, बैलेंस्ड मील लें, फाइबर कंटेंट अच्छा लें, उससे आपके जीआई कैंसर्स का रिस्क कम होता है। एक अपना हेल्थी वेट, बीएमआई जिसे कहते हैं, उसको मेंटेन करके रखना, जो आपकी एज और हाइट और जेंडर के अकॉर्डिंग अनुकूल है, उसको मेंटेन करके रखना। कुछ कैंसर्स जैसे कि आपके ब्रेस्ट कैंसर्स, एंडोमेट्रियल कैंसर, ये ओबेसिटी से लिंक्ड होते हैं। सिमिलरली विमेन में एक अवेयरनेस क्रिएट करी जाए। तो ब्रेस्ट फीडिंग होता है ना, ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर। जब आप टाइमली बच्चे को फीड कराते हैं, आपके हार्मोनल फ्लक्चुएशंस जो रहते हैं वो मेंटेन रहते हैं। तो कितनी बार फियर के कारण या हेजिटेशन के कारण, है ना, आप प्रेफर नहीं करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करना, तो एक वो अवेयरनेस हो कि ये आपके लिए भी हेल्थ के लिए प्रोटेक्टिव है। बच्चे के लिए तो है ही कि वो उसको इम्यूनिटी बेटर देगी और एक नेचुरल मिल्क प्रोडक्शन रहेगा, बट इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द मदर। Similarly, creating awareness about vaccination and further preventive measures, जो मैंने पहले भी कहा कि वैक्सीनेशन तो प्रिवेंशन में आता है। आपकी फैमिली हिस्ट्री आपको कैंसर के लिए जानना बहुत जरूरी है। आजकल BRCA जीन की टेस्टिंग होती है। अगर किसी की फैमिली में आपकी मदर, आपकी नानी, आपकी मासी, फर्स्ट डिग्री कजिन्स, आपकी फैमिली में अगर कोई कैंसर की हिस्ट्री है, तो आपको अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से आपकी रिस्क एनालिसिस के लिए जो जो टेस्ट रिक्वायर्ड है, आपको उसके लिए चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको फॉलो करके इन्हीं सब चीज़ों से बचा जा सकता है, और इन सब के लिए सबसे पहले ज़रूरत है मानसिक स्वास्थ्य। अगर यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर आप आगे आपकी सभी चीज़ों पर जो है बेहतर स्थिति देखी जा सकती है। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार हर साल 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है। कहीं ना कहीं स्वस्थ नारी स्वस्थ समाज की ओर संकेत करती है और स्वस्थ समाज का आधार मानी जाती है। ये सभी बातें हैं जो एक महिला को ध्यान में रखनी चाहिए, और सबसे आवश्यक बात है कि महिलाओं तक ये जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए, जो कहीं ना कहीं शासकीय माध्यम से, सामाजिक माध्यम से जरूरी है। और जरूरी हो गया है आजकल हर महिला को जागरूक करना उनके स्वास्थ्य के प्रति। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार देखते रहिए नारी टीवी। नमस्कार।